हाँ मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सब खुश रहें, अच्छे रहें अपने फैमिली के साथ। देखो, देखा जाए ना तो आज का जो समय है और आज के जो लोग हैं तो कितना फर्क हो गया है। समय जो पहले था, समय आज वही है, सिर्फ और सिर्फ लोग बदल जाते हैं। समय समय तो चलता ही रहता है। कभी भी आप देखते हो घड़ी की सुई हमेशा टिक 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 चलती रहती है। सुबह के 6 बजते हैं, 7 बजते हैं, 8 बजते हैं, 10, 12, 1 ऐसा समय चलता रहता है 24 आवर्स। एक टाइम था कि इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, पर फिर भी हर इंसान को संतोष हुआ करता था, विश्वास हुआ करता था, भरोसा हुआ करता था। जैसे आज से 10 साल पीछे देखो तो मोबाइल नहीं हुआ करते थे। 2005 में 6 में देखो तो स्क्रीन टच मोबाइल, जो आज हम कैमरा वाला मोबाइल यूज करते हैं, ये बहुत कम हुआ करते थे। उस समय इतना महंगा होते थे कि हर कोई जो है खरीद नहीं सकता था। और इसके थोड़ा पीछे जाएंगे तो एक समय था कि चिट्ठी लिखी जाती थी। कहीं भी अगर संदेश भिजवाना है तो हम चिट्ठी लिख के डालते थे अपने रिश्तेदारों के पास। तो वो जो चिट्ठी होती थी कम से कम 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, मतलब हफ्ता भर भी लग जाता था कभी कभी। तो चिट्ठी जाती थी और लोग जब उस चिट्ठी को पढ़ते थे तो अंदर से बड़ा सुखी होते थे, सुख का अनुभव करते थे। मतलब इतना विश्वास था। और आज की टेक्नोलॉजी में क्या है, मोबाइल आ गया, फटाक दे मैसेज करो, सेकंडों का काम है, वीडियो कॉल करो, मिनटों का काम है। पहले लोग चेहरा देखने को तरस जाते थे। आज से 12 साल 14 साल पहले लोग चेहरा देखने को तरस जाते थे। अगर एक चिट्ठी आ जाती थी तो उस चिट्ठी में लोग अपना चेहरा देख लिया करते थे। ठीक है। और उस समय के जो लोगों में प्रेम था, विश्वास था, आज कहीं ना कहीं वो प्रेम विश्वास कम हो गया। क्योंकि पहले व्यक्ति मिलने के लिए टाइम कैसा कैसा करके मैनेज कर लेता था, यानी निकाल लेता था टाइम। और आज का जो व्यक्ति है, किसी दूसरे व्यक्ति से मिलने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। वो टाइम ही नहीं मैनेज कर ही नहीं पा रहा टाइम, क्योंकि वो इतना अपने कार्य में बिजी है कि उसको टाइम ही नहीं मिलता किसी और से मिलने के लिए। बच्चे, फैमिली, इन सब में वो बिजी हो जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए, जो 14 साल पहले का समय था, जो आज का समय है, समय वही था। और समय ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की सोच और लोगों की मानसिकता बदल गई है। आजकल हर व्यक्ति जो है जल्दी संपन्न होना चाहता है, जल्दी पैसा कमाना चाहता है, जल्दी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। इसीलिए अगर जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो उतना ही जल्दी संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इस चीज को लोग जो है आज भूल रहे हैं। पहले क्या था, आज से 14 साल 10 साल पहले क्या था कि लोगों को ज्यादा लालच नहीं था, जितना था उतने में संतोष था। और उस समय कहीं ना कहीं देखा जाए तो उतना महंगाई भी नहीं हुआ करती थी। और आज जो है महंगाई भी ज्यादा हो गई है। अब महंगाई तो देखो ये बढ़ती ही जाएगी, ये तो रुकने वाली नहीं। तो मुझे लगता है इसका भी थोड़ा बहुत हर व्यक्ति के जीवन में फर्क पड़ता है। इसके वजह से भी ऐसा होता है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बिजी है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलने के लिए समय नहीं निकाल पाता है। और एक चीज तो है, आज के जो इंसान है तो उनमें लालच थोड़ा ज्यादा हो गया। पहले जो इंसान थे उनमें लालच नहीं था। देखो, पहले के जो सरकारी अधिकारी थे उतना भ्रष्ट नहीं थे, कहीं ना कहीं उतना लूट लपाट नहीं करते थे। और आज के जो अधिकारी है, देखो जो बड़ा बड़ा अधिकारी लोग है, वो आज जो है ज्यादा लूट लपाट करता है।
उनका मतलब देखा जाए तो मन को शांति ही नहीं है, उनका पेट भरता ही नहीं है, कहीं ना कहीं वो लूट लपाट करते हैं। ठीक है। तो आज के जो अधिकारियों में है लूट लपाट ज्यादा है, पहले के अधिकारियों में लूट लपाट कम था। पर जो भी बड़ा बड़ा अधिकारी लूटता है कहीं ना कहीं वो कभी सुखी नहीं रहते हैं, उनका परिवार कभी सुखी नहीं रहता, हमेशा दुखी रहता है। कभी उनके घर में बच्चा बीमार गिरेगा, या कभी उनकी बीबी बीमार गिरेगी, या कभी उनकी माँ बीमार गिरेगी। ऐसा क्यों होता? क्योंकि जो बेईमानी का पैसा होता है, भ्रष्ट का पैसा होता है, जो गलत तरीके से धन कमाया जाता है, वो धन कहीं ना कहीं निकल जाता है। ठीक है। ये प्रकृति का नियम है। अगर हम धन सही से कमा रहे हैं और सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, मेहनत का है, तो वो घर में कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती, ये देखने को मिलता। तो पहले के जो समय में देखो, एक समय था कि रेडियो का बहुत प्रचलन हुआ करता था। अगर रेडियो बजता था तो पूरा गांव के लोग इकट्ठा हुआ करते थे रेडियो सुनने के लिए। अब आज रेडियो बहुत कम मिलेगा ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो कभी गांव में मिल जाए देखने को, तो रेडियो तो अब कोई रखते ही नहीं है। एक समय साइकिल का भी बहुत प्रचलन था, तो अभी साइकिल भी खैर कम हो गई, अब गांव में भी ज़्यादा मोटरसाइकिल ही हो गई है। और बैलगाड़ी का देखो प्रचलन था, खैर शहर में नहीं मिलता, गाँव में तो आज भी बैलगाड़ी देखने को मिलती है। तो धीरे 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 ये जितनी पुरानी टेक्नोलॉजी है ये सब अदर जाएंगी, नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो अभी आ रही है। और इसके भी और अब जाएंगे, मतलब और 15 साल 16 साल पहले जाएंगे तो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, लोग मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे, मिट्टी के बर्तन में पानी पीते थे, तो कभी बीमार नहीं गिरते थे। और आज के समय पे स्टील के बर्तन आ गए। अब शादी ब्याह में देखा जाए तो ज़्यादा प्लास्टिक वाले बर्तन चलते हैं। हालांकि वो जो प्लास्टिक वाले बर्तन है कहीं ना कहीं उनमें खाना खाने से नुकसान भी होता है, ये डॉक्टर भी कहते हैं, पर क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो मतलब कहने का यह है कि समय जो पहले था समय आज है, लेकिन लोग बदलते हैं, लोग नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं और टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर देते हैं। उसके टेक्नोलॉजी के विषय में ये नहीं सोचते कि इसके नुकसान क्या है, लाभ क्या है। कोई भी अगर चीज़ हम लागू करते हैं तो पहले हम ये देख ले इसके नुकसान कितने, फायदे कितने। अगर उसके फायदे ज़्यादा है तो उसको लागू करो, अगर उसके फायदे कम है उसको लागू मत करो। अगर उससे ज़्यादा नुकसान है तो उस टेक्नोलॉजी को लाओ ही मत। ठीक है। इसका भी फर्क पड़ता है। और आप सभी खुश रहें, अच्छे रहें, प्रेम करें अपनों से और सबसे मिल के रहें, किसी से किसी भी प्रकार का झगड़ा लड़ाई ना करें, क्योंकि झगड़ा लड़ाई में कुछ रखा नहीं है। ठीक है। इससे क्या है, परिवार बिखरता है। ठीक है। सोच समझ के निर्णय लें। अगर कोई 4 बात बोलता है तो सुन ले, उसमें तुरंत हावी ना हो जाए। ठीक है। और अपना सब लोग ख्याल रखें। जय सिया राम, राधे राधे।